देव दोस्तों, तो आज है हमारी यात्रा का 10वां दिन और भारत का दिव्य सफ़र, जो कि 10,000 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग आ गए थे, रात को ही हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर, जो कि शनि शिंगणापुर है। यहाँ का ऐसा है कि किसी भी दुकानों पर, किसी भी होटल्स वगैरह में ताले वगैरह नहीं लगते हैं। ऐसी कुछ मान्यता है यहाँ की, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, यहाँ से हम लोग दर्शन करके सीधे यहाँ से कृष्णेश्वर के लिए निकलेंगे, और कृष्णेश्वर में हम लोग में भी शायद वहाँ पर दर्शन नहीं हो पाएंगे हमारे जो है छठे ज्योतिर्लिंग, क्योंकि यहाँ से हम लोग लेट पहुँचेंगे, तो वहाँ पर मे भी शायद दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन मैं आपको जो है वहाँ जो शिव टेम्पल है वो मैं आपको दिखाऊंगा, रोड पूरा व्यू दिखाऊंगा, और हम लोग कृष्णेश्वर तक पहुँचेंगे, वहीं पर हम लोग स्टे करेंगे अगर दर्शन नहीं हो पाया तो। और हुआ तो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, इस वाले होटल में हम लोग रुके हुए थे, जो कि होटल गणपति के नाम से है। अच्छा होटल है, और साथ ही हमें 1500 रुपये में बढ़िया होटल मिल गया। आपको मैंने रूम सारी चीज़ें दिखाई। यहाँ से निकल के हम लोग जो है नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद में सीधे दर्शन करेंगे शनि शिंगणापुर के, और सारी हिस्ट्री बताते हुए मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलूँगा। लेकिन आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग आपके लिए छोटी छोटी रील्स के माध्यम से बताते रहते हैं कि क्या कुछ अपडेट चल रहा है। और देखिए, कौन से शहर, कौन सी सिटी से आप हमें देख रहे हैं, ये भी हमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मुझे कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ऐसे शनि भगवान का मेन मुहूर्त है। मेन मुहूर्त के पास अभी लेडीज जेंट्स सबको अलाउड किया है, सब लोग साथ में जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए शनि मंदिर के अंदर कोई पंडित पुजारी कोई नहीं रखे, खुद अपने अपने हाथ से फूल प्रसाद तेल वगैरह सब अपने हाथों से चढ़ाने को मिलता है। शनि मंदिर जाएंगे, पहला मेन एंट्री गेट है, एंट्री गेट से अंदर जाएंगे, पहला शिव जी का त्रिशूल लगता है। पत्ते की माला, काला कपड़ा अपने दोनों हाथों से त्रिशूल के ऊपर चढ़ा दीजिए। शनि भगवान के गुरु माने आते हैं शिव जी, इसलिए पहला पूजा उनका होता है। जो पूजा के साथ दिया नारियल है, नारियल है, तोड़िए मत खाइए मत, अपने ऊपर से उतार के दान करके जाइए। एक साथ है 1.5 रुपये से, एक 3.5 नारियल। आज सोमवार है, आज के दिन नारियल अपने ऊपर से उतार के दान किया तो भी चलेगा। आपको कट करना तो उधर मशीन रहता है, आधा छोड़ सकते हैं, आधा लेके आ सकते हैं। यदि आपको पूरा अर्पण करके जाना तो आपकी इच्छा। दूसरी बात है, तेल आपको वहाँ कुंड बनाए उसमें डालना पड़ेगा। जिनको अभिषेक करना है, मंदिर में से पास मिलता है, पास लेके डायरेक्ट मेन मुहूर्त के ऊपर भी तेल चढ़ा सकते हैं। अभिषेक नहीं करना होगा तो फिर कुंड में डाल दीजिए, वो भी पाइप से भगवान के ऊपर जाता है। और सबसे मेन मुहूर्त के पास जाने के बाद अपना नाम बोल दीजिए, राशि बोल दीजिए। यदि आपका राशि रहता है किसी का कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, अभी ये 5 राशि में शनि का दोष पीड़ा 7.5 का फेरा चल रहा है। शनि के कष्ट का पीड़ा चल रहा है, शनि का तकलीफ परेशानी चल रहा है। जिनका शनि 7.5 छोड़ना चाहते हैं, शनि अर्पण करके जाना चाहते हैं, इतना सातों अपने ऊपर से उतार के इसको भगवान के चरणों में अर्पण करके जाते हैं, इसको घर पे नहीं लेके आते। दोष पीड़ा प्रकोप परेशानी अड़चन वाला समय यहाँ निकल जाता है, जीवन में लाभदायक पर्व चालू हो जाता है, क्योंकि एक कर्मफल दाता है, न्याय देवता बन जाते हैं। यदि आप इसको घर पे लेके जाना चाहते तो उसका भी जानकार देते। यदि आप इसको घर पे लेके जाना चाहते, नज़र गुड़िया घर में, गाड़ी में, दुकान में, शॉप में लगा सकते, नज़र वगैरह किसी का लगता नहीं। अष्टधातु कुबेर यंत्र घर के पूजा स्थान पर रख सकते। घर के ऊपर कोई संकट प्रॉब्लम है, इसको तेल का टीका लगा दीजिए, घर का संकट प्रॉब्लम निकल जाता है। और एक घोड़े की नाक, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, इस पूरे गांव में बैंक से लेकर बाथरूम तक दरवाजे नहीं लगाते। चोरी चीटिंग इस गांव में होता है, जो चोरी करता है अंधा पागल होता है, इसलिए घोड़े के नाक को दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए। शनि का आशीर्वाद अपने घर पर रहता है, घर के ऊपर कोई संकट प्रॉब्लम होता नहीं। और शनि काशी धागा हाथ में गले में बांध सकते 11-21 दिन, उसके बाद पानी में छोड़ दीजिए। हरिओम शनि बोल के जाइए, हरिओम शनि बोल के, जितना जाप करेंगे उतना अपना पूजा सफल हो जाएगा। राशि तुला राशि का तो शनि नहीं, अभी खत्म हो चुका है। मेष राशि में शनि 7.5 का फेरा चल रहा है, इसलिए आप पूरा दान 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप अर्पण करके जाएंगे तो भी आपके लिए शुभ है। आपका सिंह राशि में ढैया चल रहा है, इसलिए आप पूरा दान करके जाइए, लेके नहीं चाहिए। शनि दो शनि पूरा ढैया चल रहा है, 29 मार्च से स्टार्ट है, अभी 2.5 साल का अर्पण करके देगा। हरिओम शनि बोल के जाइए, हरिओम शनि बोल के जाइए, जितना जाप करेंगे उतना अपना पूजा सफल हो जाता है। दर्शन का मेन मुहूर्त का वगैरह फोटो वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं उधर। तो आपको सिर्फ ऊपर जाके चढ़ाना है तेल वगैरह मेन मुहूर्त के पास, तो उसके लिए टिकट लेना पड़ता है मंदिर वालों का। कितना ध्यान से देखो, गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी, और यहाँ पर गाड़ी का ऐसा है कि ये बुलाते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पार्क कर दो, और कुछ इनकी पूजा की सामग्री वगैरह होती है, प्रसाद वगैरह होता है, तेल होता है, तो यहाँ पर वो ये सेल कर देते हैं, और आपको पार्किंग के लिए यहाँ पर व्यवस्था मिल जाती है। मंदिर की एंट्री कुछ यहाँ से है, वहाँ से हम लोग आए, लगभग पास में ही है, 50-100 मीटर पे ही होगा। ये मंदिर का मेन
एंट्रेंस है और यहाँ चल के हम दर्शन करेंगे एक बार। और हमने तेल लिया है, तिल लिए हैं। ये है वे टू टेम्पल, रास्ता टेम्पल के लिए। बाहर की साइड में भी दुकानें हैं, यहाँ से भी आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना तो आपको पता नहीं होगा, तो ये लोग रोकेंगे, आपको लगेगा कि ये संस्था वाली हैं, तो लेकिन उनमें मत जाइएगा, आप संस्था वाले नहीं है। यहाँ अंदर आकर के आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अंदर खुला है और लाइव दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। ये सबसे अच्छा लगा मुझे, सभी मंदिरों में लगभग जो है एक LED लगा रखी है जहाँ पर लाइव दर्शन होते रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। बाहर से भी दर्शन हो जाते हैं, पता चल जाता है थोड़ा सा। और ये है मंदिर के लिए आगे का रास्ता। ये देखो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ एक त्रिशूल है, इस त्रिशूल पे ही आप इस जो पत्ते को है वो चढ़ाना है। काटना फाटना वगैरह कुछ भी नहीं है। इसकी माला बना के दी है, काला कपड़ा भी है इसके साथ में, यहाँ पर इसे चढ़ाएं आप। और तेल वगैरह जो है अंदर चढ़ेगा, उसकी टिकट रहती है। देखो कुछ इस तरीके से सर पे आप वार के इसको इसके अंदर डालिए। नारियल डालने के लिए यहाँ पर है। शनि दोष अगर आप पर है, शनि की 7.5 है, तो वो यहाँ पर उससे आपको निजात मिलेगा, उससे आपको जो है राहत मिलेगी। ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें आप तेल चढ़ा दीजिए और पास में जो नीले कलर का ड्रम है, इसमें से ये इसमें डाल करके आगे जो है शनि मंदिर में इसे अर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पर आप इसे चढ़ा सकते हैं, तिल वगैरह सब इसमें डाल सकते हैं। तो सामने ये हैं शनि महाराज और कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनकी जो शिला है उन्हें यहीं पर विराजित किया गया था। तो शिला यहाँ पर है। मंदिर प्रांगण कुछ इस तरीके से है पूरा, ये देखो ये पूरा मंदिर प्रांगण है कुछ इस तरीके से। यहाँ सामने की तरफ ये शनि, जिन पर शनि की 7.5 है, उसकी पूजा चलती रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये मंदिर प्रांगण है पूरा बड़ा। यहाँ पर जो यंत्र दिया जाता है आगे से, उस यंत्र को आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर आप चाहें भाई ऊपर जाके आपको जो है तेल चढ़ाना है, तो आपको इसके लिए टिकट लेना पड़ता है। सामने की तरफ में जैसे ये तेल चढ़ा है ना, एज इट इज़ आप भी वैसे तेल चढ़ा सकते हैं जैसे वहाँ पर है, उसकी टिकट मिलती है। और यहाँ पर आप तेल भी चढ़ा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं आराम से। देखिए जो भी हम कथाएं वगैरह बताते हैं, जो पौराणिक कथाएं, पढ़ी लिखी कथाएं हम बताते हैं, एग्जैक्ट तो क्या है क्या नहीं, वो तो आप यहाँ रहने वाले लोग हैं, वो आप कमेंट करके हमारे चैनल पर कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हमने जो पढ़ा है यहाँ के बारे के अंदर वो ये है कि यहाँ पे कई सौ सालों पहले एक कोई चरावा था जो गाय भैंस चरा रहा था, बकरी चरा रहा था। तो उसको नदी में बहती हुई एक शिला दिखी काले कलर की, बहुत बड़ी, जो कि अभी हम दर्शन करके आए हैं, उसके लिए बोलते हैं। 5 फीट लंबी है वो। तो उसने अपनी छड़ी से उसको टच करके देखा तो उसमें से ब्लड यानी खून निकलने लगा। तो उसी रात किसी एक दूसरे व्यक्ति को रात को इसे एक सपना आता है कि शनि देव जी का, कि मैं खुद स्वयंभू मूर्ति हूँ और मुझे एक ओपन जगह के अंदर स्थापित किया जाए। तो अभी आप देख के भी आए होंगे कि यहाँ पे जो जगह थी वो बिल्कुल ओपन में ही, आज भी मूर्ति ओपन के अंदर यहाँ पे है। तो वहाँ पे यह स्थापित किया गया। देखिए यहाँ जो कस्बा है, जो शनि सिंगापुर है, इसका एक रक्षक भी माना जाता है। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी ताले वगैरह यहाँ पे नहीं लगाते। इवन अभी हम लोग आए थे तो हमारा बेल्ट भी वहाँ पे उन्होंने बोला था खोल दो, इसमें भी ताला नहीं होना चाहिए। तो कोई भी प्रकार के यहाँ पे बाथरूम से लेके हैं, बोलते हैं कि लोग बाकी बैंक तक में कोई ताला नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो भी कोई शनि वगैरह के जो दोष होते हैं उनके लिए यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, उससे शनि वगैरह के दोष हट जाते हैं। ऐसी कुछ यहाँ पे धारणा है। बाकी तो आप कमेंट करके इसको आप सही है तो सही कीजिए और सही नहीं है तो उसको जो भी करेक्शन कर सकते हो कीजिए। अगर आप लोग भी यहाँ से हैं तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में क्या ये सही है या नहीं। नहीं, ये शनि साईं होटल है, यहाँ पर हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। फिर अजय की मीटिंग भी है 10:30 बजे की, तो वो मीटिंग अटेंड करेगा और हम लोग ड्राइव करेंगे। ये हमारी पाव भाजी अजय ने चालू कर दी। कैसे हो रही है मुकेश जी? ठीक है। ठीक है। बड़ा पाव ऑर्डर किया आपने? हाँ, 2 बड़ा पाव और 3 पाव भाजी। अब खा लेते हैं पहले, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो दर्शन करके हम लोग निकल गए थे और रास्ते में उस जगह पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जल्दी निकलना था और अजय की मीटिंग भी थी। अभी हमें एक जगह पे CNG मिली, तो सबसे पहले तो हमने CNG भरवाई और यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है लगभग और 92 किलोमीटर दिखा रहा है। और CNG यहाँ पर सबसे महंगा CNG हमें यहीं पर मिला, जो कि लगभग 95 रुपये के अराउंडली था। हमने यहाँ CNG लिया और CNG लेकर के हम सीधे यहाँ से निकल रहे हैं कृष्णेश्वर में हम लोग रुकेंगे। और जहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग अजंता की, एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाओं को देखेंगे। इसके अलावा शिव टेम्पल है वो देखेंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो ये रास्ता देखिए कैसा है। पहले तो यहाँ पर भी खड्डे वगैरह तो हैं, रोड प्रॉपर नहीं है बढ़िया, मतलब ऐसे मक्खन रोड नहीं है, खड्डे हैं, लेकिन आप देख करके चलिए, कोई दिक्कत ना हो आपको, और बाकी ठीक है। अभी ये वाला रोड देखो, ये यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा। और एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पर हम लोग जाएंगे, देखेंगे कैसा वो सीन होने वाला है वहाँ का। 1 घंटे और 1 मिनट का सफ़र है, लगभग 1 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे। और रोड्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए रोड कुछ ऐसी है पूरी ही
कहीं पर खड्डे हैं, कहीं पर सही है, कहीं पर खड्डे हैं, कहीं पर सही है। तो मतलब ये मान लीजिए आप कि ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते, ठीक ठाक वाला कह सकते हैं। और ज़्यादा तेज़ बिल्कुल मत चलाइएगा। अगर ओवरटेक करने के चक्कर में चलाएं और पता चले पास में खड्डा है, तो शायद हो सकता है कि व्हील में बैंड वगैरह आ जाए, ऐसी दिक्कत हो सकती है आपके साथ में। तो तेज़ बिल्कुल भी ना चलाएं, ओवरटेक भी ना करें। हम लोग उस वाली रोड से इस तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे घूमे, और हमें ये हाईवे मिल गया जो कि पहले 6 लाइन था, आगे चल के 4 लाइन हाईवे हो गया। और कुछ इस तरीके से ये आगे की तरफ धुले 40 गांव ऐसे निकल रहा है। अगर आप लोग भी यहाँ के हैं तो ये कौन सा हाईवे है, इसे क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। अच्छा हाईवे है। और यहाँ से जो कृष्णेश्वर है वो लगभग 23 किलोमीटर है। और हमने जो लोकेशन लगा रखी है ना, ये लगा रखी है हमने एलोरा की और शिव टेम्पल की। तो एक भव्य प्रतिमा है उधर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ से देखिए अभी 35 मिनट का जो है वह रास्ता दिखा रहा है, और रोड ये वाली काफ़ी अच्छी है एलोरा तक। तो ये एलोरा की तरफ जाने के लिए रास्ता है। और यहाँ पे काफ़ी रिजॉर्ट्स वगैरह, कैफेज वगैरह ये आपको मिल जाते हैं। और ये ऊपर जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं ऊपर क्या नज़ारा है, ऊपर का क्या जो है लुक है, एलोरा मिलेगा। अब देखो ये जो रास्ता है, लगभग जयपुर में हमने ऐसा रास्ता नाहरगढ़ पे देखा है, लगभग वैसा ही रास्ता है ये, जो कि एलोरा की तरफ लेकर के जा रहा है। और यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता है, 13 मिनट की दूरी दिखा रहा है। और ये पहाड़ों से होता हुआ ये सीधे ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ऊपर क्या नज़ारा रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब जो गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर पार्क कर दी, और ये सबकी गाड़ियाँ यहीं पर खड़ी है। एलोरा की गुफाएं हैं अंदर, और जो मैंने आपको बताया था कि बड़ा शिव टेम्पल है, तो वो भी यहीं पर ही है। और ये देखिए, ये है मेन रास्ता सीधा आने के लिए, जो कि इस तरफ लेकर के आता है आपको, जो कि एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पर। अब चलेंगे अंदर की ओर और देखेंगे अंदर से कैसा है। गर्मी काफ़ी होती है, तो हमने सोचा कि सोडा शिकंजी ले लें भैया से। और यहाँ से ये बता रहे हैं कि 4 किलोमीटर का अंदर है। 4 किलोमीटर। अच्छा, और अंदर जो कैलाश मंदिर है वो कितनी दूर है? अंदर में ये 16 नंबर टेम्पल। 16 नंबर टेम्पल। और कितनी गुफाएं हैं यहाँ पे? अंदर में 36 गुफा है टोटल। अब देखो यहाँ पर जो है इस जगह पे टिकट मिल रही है, 40 रुपये की टिकट है पर पर्सन की। और यहाँ पर 34 से 36 गुफाएं हैं। 36 बता रहे हैं ना? 36 गुफाएं हैं यहाँ पर, और वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाती है। क्या क्या है इसका, थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। 3 धर्मों के पर है ये, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। अच्छा 3 धर्मों पर नहीं। अच्छा, 3 धर्मों के ऊपर बनी हुई है ये। जैसे मैंने ऑनलाइन पढ़ा था उसके हिसाब से 1 से लेकर 12 तो जो है वहीं रहो बच्चा बैठी, वहीं रहो। 1 से लेकर 29 तक वो हिंदू है। हाँ और 30 से लेकर 34, यानी 34 ही बता रहा था ऑनलाइन, 34 तक वो जैन है। अच्छा, तो ये है। और अंदर चल के देखेंगे कैसा अंदर का व्यू है, आ सकते हो आप। और ये एंट्री है, कुछ ऐसे आपके पास में जो टिकट रहेगी उसको स्कैन करके और ये लोग आपको अंदर की तरफ भेज देते हैं। फिर आप देखो अंदर जा कर के कैसे क्या अंदर का नज़ारा है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसका मैप है, कौन कौन से मंदिर देखने वाले हैं, क्या है, ये गाइड यहाँ पर बताते रहते हैं। और इनके साथ में जा कर के घूम भी सकते हैं आप। 3 किलोमीटर का पूरा एरिया आना जाना रहता है यहाँ पर, जहाँ पर आपको शिव टेम्पल है और वाटरफॉल है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखने लायक हैं। अगर आप फ्री टाइम पे आ रहे हैं देखने के लिए, तो आपको लगभग 1.5 घंटा चाहिए घूमने के लिए। तो यहाँ पर आप गाइड भी ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट गाइड और प्राइवेट गाइड दोनों मिल जाते हैं। गाड़ियाँ यहाँ पर जो ई कैब्स वगैरह मिल जाती है, तो इनसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। हम लोग सीधे जाएंगे शिव टेम्पल, जो कि सामने की तरफ है, इस तरफ। उसे देखेंगे कैसा क्या कुछ अंदर का नज़ारा है। तो मैं आपको दिखा दूँ, शिव टेम्पल वो वाला है जो सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पूरे पे आपको बरगद के पेड़ देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। और अच्छा पूरा का पूरा ये प्रीमिसेस है, बहुत ही शानदार लुक देता है। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 पीढ़ियों ने इसे 200 साल तक बनाया था। और ये एक ऐसा मंदिर है जो कि ऊपर से नीचे की ओर बना है। जो भी आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, और ये एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो कि ऊपर से नीचे की ओर बना है। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें अंदर देखने के लिए हैं। ये वर्ल्ड की पत्थर की सबसे बड़ी संरचना है, जिसके ऊपर ये सब कुछ बनाया गया है। कुछ इस तरीके से देखिए, बहुत प्यारा सा व्यू है। कुछ नक्काशियाँ यहाँ पर पूरी दीवारों पर आपको देखने को मिलती है, और बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा है यहाँ का, शानदार नज़ारा है। जिसको हम बुक्स में पढ़ा करते थे, उसे हम आज प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ये सब लगभग खंडित है, और मूर्तियों में कुछ ना कुछ खंडन है। अब इनकी अलग अलग स्टोरीज़ है, वो आप विकिपीडिया वगैरह पे पढ़ सकते हैं। नॉर्मल जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। और अच्छी जगह है, मतलब इस जगह से आप निकल रहे हो अगर औरंगाबाद के पास में से निकल रहे हो, तो यहाँ पर आप आकर के इस जगह को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। सामने की साइड में आप शिवलिंग देख रहे हैं, यही है मेन जो अपने एलोरा की गुफाओं के अंदर जो बताया गया था कि भाई यहाँ पर शिव टेम्पल है। तो वो ये वाला शिव टेम्पल है। ये पूरा का पूरा प्रांगण है बड़ा,
अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा रहता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। पूरी पूरी बड़ी चट्टान जिसके अंदर जो है शिव टेम्पल है, शिवलिंग है, और ये कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड में भी इसके जो रूफ है वहाँ पर भी कुछ कलाकृति आपको देखने को नज़र आएगी। और यही कुछ अद्भुत सी चीज़ें हैं जो लोग बाग देखने के लिए आते हैं यहाँ पर। गुफाएँ काफ़ी सारी है लेकिन हम सभी गुफाओं में नहीं गए, हम लोग सिर्फ जो शिव टेम्पल वाली गुफा थी उस वाले में गए थे, 16 नंबर वाले में गए थे हम लोग। और देखिए अभी बारिश के समय आने का यहाँ पर टाइम रहता है लेकिन वैसे हमारा इधर आने का नहीं था, लेकिन रास्ते में पड़ रहा था, जो रास्ते में चीज़ें आ रही हैं हम उसको भी देखते हुए चल रहे हैं और आपको भी दिखाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी गुफाएं हैं, जैसे कि 34 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदू धर्म को, कुछ बौद्ध धर्म को, कुछ जैन धर्म को दर्शाती हैं। अब आप आकर के पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। कृष्णेश्वर यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वहाँ जाते हैं, देखते हैं एक बार, अगर अभी दर्शन हो जाएंगे तो अभी करेंगे, नहीं तो फिर कल तो पक्का है ही दर्शन करने ही। अब देखिए हम लोग पहुँच गए हैं कृष्णेश्वर और हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ सामने की साइड में मंदिर है इस तरफ, और 50 रुपये पार्किंग का शुल्क है। तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अंदर मंदिर प्रांगण में जाएंगे। अंदर कैसा क्या व्यू है वो आपको दिखाएंगे। ये मंदिर की जो मेन कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। उस कॉरिडोर से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से दुकानें जो सभी मंदिर प्रांगण में आपको देखने को मिलती है। कुछ घंटियाँ, कुछ पूजा का सामान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मंदिर का मेन एंट्रेंस, यहाँ पर मोबाइल वगैरह जो है अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड है। तो यहाँ पर आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते। चप्पल जूते बाहर उतारने, मोबाइल पर्स वगैरह सब बाहर ही रख करके आपको मंदिर में जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 6ठे ज्योतिर्लिंग, आज कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट होने वाले हैं। अच्छे से हमारे दर्शन होने वाले हैं। दर्शन बहुत आराम से हो गए। लेकिन देखिए यहाँ पर एक अलग ही मान्यता है कि आपको जो मेल्स हैं, मतलब जो पुरुष हैं, उनको अपने ऊपर का शर्ट या फिर जो टी शर्ट वगैरह पहन रखा है, यानी कि अपर जो भी पहन रखा है उसे रिमूव करना पड़ता है। उसको उतार के ही आप अंदर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे पुरानी परंपरा है, ऐसे ही करके लोग जितने भी मेल्स हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो सारे के सारे ऊपर वाला अपर पार्ट उतार कर ही दर्शन कर रहे थे। अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मोबाइल लेकर के हम नहीं गए। फ़ोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कुछ पुरानी अगर मान्यताओं के हिसाब से कहें तो एक कृष्णा करके एक महिला हुआ करती थी। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, जो कि रोज़ हर दिन प्रतिदिन 101 मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा किया करती थी। और वो हमेशा ऐसा करती थी। एक बार क्या हुआ कि उसकी जो सौतन थी उसने कृष्णा के बच्चे का जो है वध कर दिया, मतलब उसकी मार दिया उसे। और वो फिर भी तपस्या करती रही शिव जी की तपस्या करती रही। तो शिव जी उससे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में उसको ऐसा वरदान दिया कि उसका बच्चा फिर से जीवित हो गया। और इस जगह का नाम ऐसे ही उन्हीं के नाम पर, मतलब उस लेडीज़ के नाम पे मंदिर बन गया। तो ऐसी कुछ स्टोरीज़ की पूरी स्टोरी आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं। जो नॉर्मल मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। मार्केट आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का है, पार्किंग वगैरह कुछ ऐसी है। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और पार्किंग से गाड़ी लेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर रास्ते में सारी बातें करेंगे, बताऊँगा आपको क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। और आज हमारा ये 6ठा ज्योतिर्लिंग का बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया, जो कि कृष्णेश्वर है। अब यहाँ से सीधे हम लोग जाएंगे भीमाशंकर और वहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे। कैसे दर्शन होंगे, कैसा जो है पूरा मंदिर का प्रांगण है, वो सारी चीज़ आपको बताते हुए चलेंगे। अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। लोग मंदिर के दर्शन करके सीधे आगे की ओर आ गए थे और ये सुरुचि फैमिली रेस्टोरेंट करके सामने की साइड में हमें एक रेस्टोरेंट दिखा। और ये इसी वाले हाईवे पे है, देखो, जो कि हमें पुणे की तरफ लेकर के जाता है, उसी वाले हाईवे के ऊपर है। और यहीं पर अभी हम लोग कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अभी सुबह से तो एक बार जो है छोटा मोटा हमने नाश्ता किया था, उसके बाद में कुछ नहीं खाया, एक नींबू पानी वगैरह पिया, उसके बाद कुछ नहीं खाया। अब यहाँ पर हम लोग जो है लंच कर लेते हैं। देखो जो टोटल बिल हुआ है हमारा, वो 828 रुपये 50 पैसे का बिल हुआ है। हमने मंगाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल फ्राई, दही, छाछ, इसके अलावा हमने जो है रोटियां मंगाई और जो है चावल मंगाए थे। ये कुछ इस तरीके से रेस्टोरेंट का व्यू है। बहुत शानदार नहीं, बहुत ही शानदार खाना था यहाँ का। आप यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं, खाना भी आप खा सकते हैं। और ये पुणे वाला एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे और कल, अभी पहले तो सफ़र बताते हैं, फिर कल का रात को हम लोग बात करेंगे कैसे क्या हम लोग करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर हमने खाना खाया था ना, खाना बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा खाना बनाया इन लोगों ने। और 800 लगभग 20-30 रुपये का बिल बना हमारा। ये देखिए ये वाला रेस्टोरेंट है, जो कि सुरुचि के नाम से फैमिली रेस्टोरेंट है, जो कि जस्ट पास में ही है अपने कृष्णेश्वर मंदिर से। जैसे आप निकलेंगे पुणे रोड पर, तो उसी रोड के ऊपर ये होने वाला है। देखिए ये वाला हाईवे है ना, इस हाईवे से लगता हुआ ये वाला होटल है। आपको बाहर ही बोर्ड दिख जाएगा, 100% वेज है और खाना बहुत ही शानदार।
चलते ही थोड़ी सी दूर में सीएनजी मिल गई थी। यहाँ पर रेट है 95 रुपये 50 पैसे। अब सीएनजी डलवा रहे हैं, फिर यहाँ से आगे की ओर निकलेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा और आगे का रूट है इसका, और पुणे की तरफ निकल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था। और ये तभी पूरा का पूरा हाईवे है ना, ये थोड़ा ट्रैफिक वाला हाईवे है, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक है। और अभी टाइम दिखा रहा है, देखो कितने बजे, मैं आपको दिखा दूँ। 204 किलोमीटर बचा हुआ है और 4 घंटे 38 मिनट का रास्ता है। और 10:30 बजे के लगभग दिखा रहा है, लेकिन हम लोग लगभग पहुँचेंगे वही मेरे ख्याल से 11:30 बजे तक। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाते हैं। पूरा रूट मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। मौसम बहुत शानदार हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है पूरा, शायद बारिश हो ऐसा मौसम हो रहा है। देखो बारिश जैसा बिल्कुल मौसम हो गया है और अब बिजली कड़क रही है। देखो कड़की ना बिजली, तो ऐसे बिजलियाँ कड़क रही है और बहुत ही शानदार मौसम हो गया है। शायद हो सकता है थोड़ी देर में बारिश भी आ जाए, और बारिश आएगी तो अलग ही सुहाना सा मौसम हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा ट्रिप का। बारिश भी आने लग गई प्रॉपर, और रोड भी ठीक ठाक है। अब ये कौन सा रोड है ये तो पता नहीं है अभी, लेकिन हम लोग वहाँ से काफ़ी आगे आ गए और 177 किलोमीटर ही बाकी है पुणे। और ये रास्ता इस तरीके से है, ठीक ठाक सा रास्ता है, मगर बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। देखो यहाँ से हम लोग लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है। राधा कृष्णा के नाम से ये एक हमें रेस्टोरेंट मिल गया, जो कि इसी रोड पर है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ मेन पुणे की, तो लगभग हमारे 45 मिनट का सफ़र दिखा रहा है। गाड़ी हमारी यहाँ पर पार्क है। अभी खाना वाना खाएंगे, रात के 10:30 बज चुके हैं। होटल ढूंढेंगे उसके बाद में, और सारी जो आज की दिनचर्या है मैं आपको बताऊँगा होटल में चल करी। तो पहले खाना खा लेते हैं। तो हमने प्रॉपर एक मील मंगवाई है, थाली, स्पेशल थाली, मुकेश जी और मैंने, और अजय ने मंगवाई है वेज बिरयानी। तो अभी वो वेट कर रहा है, हम लोग खा रहे हैं। वैसे मैंने टेस्ट कर ली, दाल बहुत अच्छी है और मेरी ऑल टाइम फेवरेट दाल है। दाल बहुत ही शानदार हो रही है। बाकी चीज़ें मैं टेस्ट करूँगा। और कितने रुपए का प्राइस है थाली का? 150 रुपये प्राइस है थाली का। 150 रुपये मतलब ठीक है, अच्छा है। और इसमें गुलाब जामुन आ गया, रायता वगैरह, 3 तरीके की सब्ज़ी है, 2 तरह की सब्ज़ी, एक दाल आ गई, और राइस भी आएंगे। तो अच्छा है, फुल मील हो जाएगा। और लोकेशन भी काफ़ी ठीक ठाक सी है, जहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ से पास में ही है। तो यहाँ पर हम लोग ये पहले खा लेते हैं, फिर चलते हैं होटल में। अब देखो बिल बना है ये 460 रुपये का। वेज बिरयानी 160, और वेज थाली जो थी स्पेशल थाली 150 रुपये, और 2 जनों की 300 हो गई, तो 460 रुपये हो गए। ये वाला रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने खाना खाया, राधा कृष्ण के नाम से, प्योर वेज है। और 18 किलोमीटर पहले है जहाँ लोकेशन हम लगा रखी है पुणे की, वहाँ से 18 किलोमीटर पहले ये जो हाईवे है और ये जो मॉल है इसके जस्ट पास में ही है ये वाला। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही शानदार खाना इनका, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग अब पहुँच चुके हैं होटल, और होटल हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिला। अभी देखो टाइम में आपको बताऊँ तो लगभग 1:05 हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और बहुत ज़्यादा लेट नाइट हम लोग, मतलब पहले तो पूरे आसपास के एरिया में हम लोग घूमे, जहाँ पर सिटी है वहाँ पर सब जगह पर हमने ट्राई किया, वहाँ पर होटल नहीं मिला। होटल जो भी मिले 5000 4000 पर डे का उनका चार्ज था, तो हमारे बजट से आउट था, तो हमने वो होटल्स नहीं लिए। फिर हमने ट्राई किया, उन्होंने बताया कि होटल मिल तो जाते हैं लेकिन आउटर साइड में, मेन पुणे के अंदर सिटी के अंदर आपको होटल सस्ते नहीं मिलेंगे, महंगे होटल मिलेंगे। देखिए ये तो बात हो गई होटल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज हम किस तरीके से घूम करके कहाँ क्या क्या चीज़ें हमने कवर करी। तो आज हमने सबसे पहले तो होटल जहाँ पर लिया था शनि शिग्नापुर में, वहाँ पर पहले हमने दर्शन किए, शानदार वहाँ पर दर्शन हुए। उसके आपने वीडियो देख लिया होगा, ये पूरा वीडियो शुरू में आपने देख लिया होगा, रील्स वगैरह मैंने आपको डाल दी थी। 10,000 किलोमीटर का हमारा सफ़र बहुत अच्छे से हो गया, लगभग 3-3.5 हज़ार किलोमीटर हम चल चुके हैं। जयपुर से हम लोग 21 तारीख को निकले थे, 21 मार्च को, और आज हम लोग पुणे में रुक गए हैं और हमारे लगभग 6 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ही आशीर्वाद से और आपके ही सपोर्ट से हम लोग जो है सभी जगहों पर जा कर के अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे ब्लॉग को सपोर्ट भी कर रहे हैं। सेकंड, उससे एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, और आप लोगों का आशीर्वाद जो कि हमें यहाँ तक आज लेकर के आ गया, बिल्कुल सफलता से अच्छे से हम लोगों ने सारे दर्शन कर लिए। उसके बाद में हम लोग निकले एलोरा की गुफाओं में, जहाँ पर हमने कैलाश मंदिर देखा, शिव टेम्पल देखा, और साथ ही एलोरा की जितनी भी गुफाएं थी लगभग जो फेमस है उन गुफाओं को देखा। वो मैंने आपको चीज़ें दिखाई, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप कभी घूमने जाना चाहें तो वहाँ पर घूमने भी जा सकते हैं। देखिए आज के अगर एक्सपेंस की मैं बात करूँ तो आज का जो एक्सपेंस हुआ है हमारा लगभग 5280 रुपये, 5300 रुपये मान सकते हैं आप। आज थोड़ा खर्चा ज़्यादा हुआ क्योंकि CNG हमें महंगी मिली, और साथ ही हमने 4 बार CNG डलवा ली। हमने जहाँ पर भी खाना खाया वो खाना भी हमें महंगा मिला, तो आज का एक्सपेंसेस थोड़ा सा बढ़ गया। अब देखिए यहाँ के किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन थोड़ा सा जो जितना भी रूट था हमारा वो कच्चा पक्का ऐसा रूट था, और साथ ही पूरे रोड पर हमें काफ़ी ट्रैफिक भी मिला, इसलिए जो हमें टाइमिंग लगा
तो लगभग 6 साढ़े 6 घंटे लगा। अब यहाँ पर हम पहुँच गए थे 12 बजे के आसपास पहुँच गए थे। फिर बीच में हमने जो है डिनर वगैरह, जो हमने डिनर वगैरह करा, तो उसमें हमको टाइम लग गया वहाँ पर। और फिर हम लोग जब अंदर की तरफ आए तो ये पता चला कि होटल काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। देखिए, अब हम लोग पुणे पहुँच गए हैं। मुश्किल आज बहुत ज़्यादा हुई और साथ ही हमारा 6ठा ज्योतिर्लिंग भी आज कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। जहाँ पर एलोरा की गुफाएं हैं उसके बस जस्ट पास में ही आप निकलेंगे, वहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही वहाँ पर मंदिर है और ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आज सोमवार का दिन है, अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से दर्शन हुए और एक अद्भुत चीज़ देखने को मिली जो कि मेरे जीवन में मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करी कि वहाँ पर शर्ट उतार के, मतलब जो भी मेल पुरुष हैं वो सारे के सारे अपर पार्ट को निकाल करके ही दर्शन करते हैं। मतलब टी शर्ट या शर्ट या बनियान है तो उसे आपको उतारना पड़ेगा। ये पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस काफ़ी अद्भुत था और भारत के दिव्य सफ़र में ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में होने वाली हैं। आप भी हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। देखिए, कई जगहों पर कैमरा अलाउड नहीं है तो हम लोग कैमरा अंदर की तरफ नहीं लेके जा सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि प्रांगण वगैरह आपको पूरा दिखा सकें। लेकिन कई जगहों पर तो प्रांगण भी नहीं दिखा पाते, लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग सारी चीज़ें आपको दिखाएं। और देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जिस भी प्रांगण मंदिर में आप जा रहे हैं आप ठेठ गाड़ी अंदर की तरफ लेकर के जाइए, क्योंकि बाहर वो लोग आपको रोक लेते हैं, प्रसाद के बहाने आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ी करवाते हैं, 300 से 400 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो वो पैसा आपका एक्स्ट्रा लग जाता है। और प्रसाद लगभग मंदिरों में चढ़ने नहीं देते, मतलब चढ़ाते नहीं है और आप उसको लेके घूमते रहोगे, एंड में पता चलेगा प्रसाद आपका चढ़ा भी नहीं। लगभग मंदिरों में ऐसा होता है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा गाड़ी को साइड में खड़ा करके, अगर आपके पास गाड़ी है तो आसपास में पता कीजिए कि पार्किंग का क्या शुल्क है भी या नहीं, उनकी जो फ्री पार्किंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम आपको बताते भी रहते हैं। और हम लोग भी देखिए, फर्स्ट टाइम है हमारा, जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है वो आपके साथ ना हो, इसलिए हम लोग जो है वीडियोस के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताते हैं। अब आपको हमारा ये दिव्य सफ़र अच्छा लग रहा है 10,000 किलोमीटर का, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का, तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज और अभी के लिए इतना ही। फिर से मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग में और नई वीडियो के साथ में। और 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी न किसी एक ज्योतिर्लिंग के हम आपको बहुत जल्द दर्शन कराएंगे। कल हमारी गाड़ी की हम सर्विस कराएंगे, किस तरीके से क्या कुछ सर्विस होने वाली है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।